वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी काव्य के 10वें पाठ भारत माता का मंदिर यह कविता के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। भारत माता का मंदिर ये कविता मैथिली षडगोप्त जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने भारत राष्ट्र की परिकल्पना भारत माता के मंदिर के रूप में की है। इस कविता के आगे भाग को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आगे की पंक्तियों में गुप्त जी कहते हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यानी इस भारत देश में हमारे सामने बहुत से महापुरुषों के आदर्श हैं। हमारे सामने एक नहीं अनेक महापुरुष हैं और उनके महान आदर्श हैं। उनमें से हमें किसी एक आदर्श को अपने लिए चुन लेना चाहिए और उसी के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। रेखाएं प्रस्तुत हैं, यहाँ पर महापुरुषों के आदर्शों की रेखाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अपने मन के चित्र बना ले हम, हमें उन रेखाओं के आधार पर अपने मन के चित्र बना लेना चाहिए। यानी उन आदर्शों के अनुरूप अपने मन को ढाल लेना चाहिए, अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए। 100 आदर्शों को लेकर हमारे सामने सैकड़ों आदर्श हैं। उन आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, हमें अपने एक महान चरित्र के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। गुप्त जी कहते हैं कि इस भारत राष्ट्र में हमारे सामने कई रेखाएं प्रस्तुत हैं। महापुरुषों के आदर्शों की रेखाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं और हमें उन रेखाओं को आधार बनाकर अपने मन के चित्रों को बना लेना चाहिए। सैकड़ों आदर्शों को लेकर के हमें अपने एक महान चरित्र के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। यानी महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया है, हमें उस पर चलते हुए अपने चरित्र के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वहीं लाल है माई का। आगे गुप्त जी कहते हैं, ये भारत राष्ट्र हमारी माता है। हमें इस माता के आंगन में बैठना चाहिए। हमें इस माता के आंगन में बैठकर उसे समझना चाहिए नाता भाई बहन का, और यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों से भाई बहन का नाता रखना चाहिए। ये भारत राष्ट्र हमारी माता है। अगर हम इसके आंगन में बैठे हैं, अगर हम इस भारत राष्ट्र के निवासी हैं, तो हमें यहाँ निवास करने वाले दूसरे नागरिकों से भाई बहन का नाता रखना चाहिए। समझें उसकी प्रसव वेदना, हमें इस भारत माता की प्रसव वेदना को, इसकी पीड़ा को समझना चाहिए। यानी इस भारत माता ने कैसे इस राष्ट्र को जन्म दिया है, कितने संघर्षों, युद्धों के बाद में, कितने बलिदानों के बाद में हमें ये एक राष्ट्र का स्वप्न हमारा पूर्ण हुआ है, हमें एक राष्ट्र मिला है। हमें इस वेदना को, इस पीड़ा को समझना चाहिए। वहीं लाल है माई का, जो इस वेदना को, इस पीड़ा को समझेगा, वहीं इस भारत माता का सच्चा लाल यानी सच्चा सुपुत्र होगा। गुप्त जी कहते हैं, अगर हम इस भारत माता के आंगन में हैं, रहते हैं, खेलते कूदते और जीवन यापन करते हैं, तो हमें यहाँ रहने वाले अन्य नागरिकों के साथ भाई बहन जैसा संबंध रखना होगा। हमें भारत माता को समझने के लिए उनकी प्रसव वेदना को, उसकी पीड़ा को समझना होगा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के पश्चात हमने यह राष्ट्र प्राप्त किया है। जो इस वेदना को समझेगा, वास्तव में वही इस राष्ट्र का सच्चा नागरिक होगा, यानी वही भारत माता का सच्चा सुपुत्र होगा। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। गुप्त जी कहते हैं, हमें एक साथ मिल करके सभी हर्ष यानी प्रसन्नता और विषाद यानी दुखों को बांट लेना चाहिए। हमें एक साथ मिल करके अपने सभी भाई बहनों की प्रसन्नता और दुख को, हर्ष और विषाद को बांट लेना चाहिए, क्योंकि इस भारत राष्ट्र में सभी का हित है और सभी का कल्याण है। सभी यहाँ समान रूप से अपने अधिकारों को यानी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। आगे गुप्त जी कहते हैं, मिला सेवका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का।
इस भारत राष्ट्र में हमें सेव्य यानी सेवन करने योग्य एक पुजारी मिल गया है। एक पुजारी हमारे सामने है, एक आदर्श हमारे सामने है, जिसका हमें सेवन करना है, जिसके आदर्शों पे हमें चलना है। वो पुजारी कहता है कि सकल काम उस न्यायी का, वो जो न्याय करता परमेश्वर है, ये सब उसी के द्वारा रचा जाता है, यानी ये सब विधाता के द्वारा ही किया जाता है। गुप्त जी कहते हैं इस भारत राष्ट्र में हमें एक पुजारी यानी आदर्श हमारे सामने है। इस भारत राष्ट्र के लोगों की जो मानसिकता है उसका आदर्श हमारे सामने है, हमें उसी का सेवन करना चाहिए। और वो आदर्श ये कहता है कि इस राष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उसका जो कर्ता धर्ता है, वो जो करने वाला है, वो न्याय करता है, अर्थात विधाता है। यानी ये सभी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो न्यायकर्ता विधाता के द्वारा रची गई हैं। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, और यहाँ हमारा जो अंतिम कर्तव्य है वो मुक्ति के लाभ को प्राप्त करना है। यानी हमें सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए यहाँ से एक दिन चले जाना है, एक एक अनुयायी का। और उस पुजारी के एक एक अनुयायी का यही मंतव्य है। गुप्त जी कहते हैं कि इस भारत राष्ट्र का जो आदर्श है, उस आदर्श का हमें सेवन करना चाहिए। वह आदर्श ये कहता है कि जितने भी काम, सकल यानी सारे काम जो हो रहे हैं, वो सब न्यायकर्ता विधाता के द्वारा किए जाते हैं। और विधाता जो है वो न्याय करने वाला है, यानी वह किसी के साथ गलत करने वाला नहीं है। इसीलिए हमें उस विधाता पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए मुक्ति की इच्छा रखनी चाहिए, मुक्ति का लाभ प्राप्त करना चाहिए। और यही यहाँ के एक एक अनुयायी का मानना है। यानी यहाँ एक एक व्यक्ति इसी बात का अनुसरण करता है कि ये सब विधाता के द्वारा किया गया है और हमें अपने कर्तव्यों को विधाता की आज्ञा मानकर पूरा करना है। इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब गुप्त जी ये इच्छा करते हैं कि कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, यहाँ एक ही जय घोष होना चाहिए। इसके बाद करोड़ों कंठों से निकलकर, यहाँ निवास करने वाले सभी नागरिकों के मुख से निकलकर एक जय घोष सुनाई देना चाहिए। वह जय घोष यह है कि इस राष्ट्र में सभी का हित है, सभी का कल्याण है, और यहाँ सभी समान रूप से प्रसाद यानी अधिकारों को, अवसरों को प्राप्त करते हैं। एक बार इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। गुप्त जी कहते हैं इस भारत राष्ट्र में हमारे सामने अनेक आदर्श हैं, अनेक महापुरुषों के विचार हैं, उनके दिखाए गए मार्ग हैं। उन विचारों की रेखाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हमें उन रेखाओं के आधार पर अपने मन के चित्रों को गढ़ लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। उन सैकड़ों आदर्शों को लेकर के उनके पथ पर चलते हुए हमें अपने एक महान चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। यानी जो हमारे सामने इतने महान आदर्श हैं, उन पर चलते हुए हमें अपने चरित्र के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। आगे गुप्त जी कहते हैं हमें इस भारत माँ के आंगन में बैठ करके यहाँ निवास करने वाले सभी नागरिकों के से भाई बहन का नाता रखना चाहिए, और हमें इस भारत माता की प्रसव वेदना को, इसकी पीड़ा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी पीड़ा को समझेगा वही सच्चा सुपुत्र होगा भारत माता का। इसलिए हमें एक साथ मिल बांट करके अपने भाई बहनों के हर्ष और विषाद को समान रूप से ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने भाई बहनों की प्रसन्नता और दुख को समान रूप से मिल बांट कर काटना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र में सभी का शिव है, सभी का कल्याण है, यहाँ सभी समान रूप से प्रसाद को प्राप्त करते हैं। आगे गुप्त जी कहते हैं कि हमें आदर्शों के रूप में एक पुजारी के सेवन करने योग्य विचार प्राप्त हुए हैं। हमारे राष्ट्र का ये आदर्श है जिसे हमें सेवन करना चाहिए कि इस संसार में होने वाले सभी कार्य उस न्यायकर्ता विधाता के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए हमें उसके सभी दिखाए हुए मार्गों पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उससे मुक्ति की इच्छा रखनी चाहिए। और यहाँ रहने वाले एक एक नागरिक का यही अनुसरण किया जाने वाला मार्ग है, यानी इसी मार्ग का यहाँ का एक एक नागरिक अनुयायी है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक यही बात मानकर चलता है।
अब करोड़ों करोड़ों कंठों से मिल करके यहाँ पर एक ही जय घोष सुनाई देना चाहिए कि इस भारत राष्ट्र में सबका शिव है, सभी का कल्याण है और सभी यहाँ समान रूप से प्रसाद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से उक्त पंक्तियों में गुप्त जी ने भारत भूमि को आध्यात्मिक और पवित्र देश दिखाया है और उन्होंने यहाँ के नागरिकों को ये संदेश दिया है कि हमें इस समभाव को, इस समता को बनाए रखना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।